हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। हम लोगों ने संसाधन के बारे में देखा था। संसाधन क्या है ये सोचे थे कि मतलब हम लोग ये डिस्कस किए थे कि आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। संसाधन के बारे में पढ़े थे। संसाधन क्या है? संसाधन ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मानवीय और अमानवीय। हम लोगों ने ये देखा कि मानवीय और अमानवीय दो संसाधन होते हैं, जिसमें से एक ग्रास एवं कैंडल ने बताया है। ग्रास एवं कैंडल ने, और निकिल एवं डार्सी, निकिल एवं डार्सी, इन दोनों लोगों ने मानवीय और अमानवीय बताया है। मानवीय और अमानवीय दो संसाधन होते हैं। निकिल एवं डार्सी ने भी बताया है कि मानवीय और अमानवीय संसाधन है। बस एक छोटा सा यहाँ पे समय को लेकर है कि निकिल एवं डार्सी ने इसको, समय को निकिल एवं डार्सी ने अमानवीय बताया है। क्या बताया है? अमानवीय बताया है। और समय को ग्रास एवं कैंडल ने क्या बताया है? मानवीय संसाधन। और हमने इस टॉपिक पे डिस्कस किया था कि मानवीय संसाधन क्या होता है कि जो व्यक्ति के अंदर निहित होता है, जिसको छुआ न जा सके, देखा न जा सके, ऐसा संसाधन जो छुआ देखा न जा सके, ये क्या होता है? मानवीय संसाधन होता है। और अमानवीय संसाधन क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे ये डस्टर हो गया, ये मार्कर हो गया, कॉपी हो गई, पेन हो गई, और ये बोर्ड हो गया। ये सब चीज़ें क्या है? ये सब अमानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन जैसे सौंदर्य हुआ, अपना कौशल हुआ, योग्यता हुई, ये सब चीज़ें मानवीय संसाधन है। इसके बारे में अब डिस्कस हो चुका है, इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि व्यवस्थापन, शक्ति व्यवस्थापन कौन से हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? समय व्यवस्थापन, शक्ति व्यवस्थापन और धन व्यवस्थापन। व्यवस्थापन 3 हैं। कौन कौन से? समय, शक्ति, धन। हम लोग एक एक करके इसको पूरा क्लियर करते चलेंगे। समय व्यवस्थापन यानी टाइम मैनेजमेंट, और शक्ति एनर्जी, और धन का मनी। ये चीज़ें हैं समय व्यवस्थापन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। समय व्यवस्थापन और शक्ति व्यवस्थापन, धन व्यवस्थापन क्या है? समय व्यवस्थापन मतलब कम समय को लगाते हुए हम अपने कार्य को करें। कम समय का यूज़ करते हुए हम कार्य को पूरा करें, लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी ना आए। मतलब कम समय का यूज़ करते हुए हम अपने कार्य को पूरा करें। ये नहीं कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं और कम समय में कर रहे हैं तो वो चाहे जैसे का तैसे कर दे। जैसे हम रेगुलर 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसमें समय ज़्यादा लगता था, लेकिन अब किसी ट्रिक से उसको अच्छे से पढ़ें। कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम खाना बना रहे हैं, तो अब जैसे खाना बन रहा है, हम लोग खाना बनाते हैं, तो वो खाना बनाने में रेगुलर 2 घंटे लगते हैं। अब हम क्या करें? किसी उपकरण, कोई संसाधन का यूज़ करके, जैसे मिक्सर हो गया और भी अदर चीज़ें हो गई, उन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए कार्य करने के तरीके को, कि किस तरीके से सारे सामान एक साथ में रख लें कि जिससे ज़्यादा समय न लगे। ये नहीं कि नहीं सब्जी बना रहे हैं तो चलो ठीक है, पहले आलू काट के रख लें, फिर उठ के ऊपर रखें, रैक पे रखें। अरे फटाफट पहले चाहे जो भी है आलू काट लें, जो सब्जी है वो सब चीज़ों को काट के इकट्ठा रख लें, फिर सब्जी को बना लें। इस तरीके से करें। ये नहीं कि जो सब्जी का सामान है उसको रैक पे रख लें कि पहले हल्दी है, नमक यहाँ पर रख दें और हल्दी वहाँ पर रख दें। इससे क्या होगा? समय ज़्यादा लगेगा उस काम को करने में, और उसके काम को करने में समय ज़्यादा लगेगा, और जिससे हम काम को सही ढंग से कर भी नहीं पाएंगे। काम तो पूरा होगा, लेकिन कितने घंटे में पूरा होगा? कई घंटे में पूरा होगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो यही कहा गया है कि वो काम करना है। खाना तो बनेगा, रेगुलर बनाना है खाना। हम जो काम करेंगे, काम तो करेंगे ही, लेकिन कब करेंगे? कम समय में करेंगे, उसको कार्य को सरल करके करेंगे, संसाधनों का उपयोग करके करेंगे, कम समय में करेंगे काम को पूरा, और क्या करेंगे? उसकी गुणवत्ता में कमी ना आए। किस में कमी ना आए? गुणवत्ता में।
तो इसकी परिभाषा क्या हुई, काम को कम समय में पूरा करेंगे और लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। शक्ति व्यवस्थापन क्या है कि बहुत एनर्जी यूज़ करेंगे, कि बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करें उसके बाद वो काम सही से ना हो पाए, ऐसा नहीं है। शक्ति व्यवस्थापन क्या है, सुविधापूर्वक और संतोषजनक कार्य को करेंगे, जो सुविधापूर्वक हो और संतोषजनक हो उस कार्य को पूरा करेंगे जिससे हमको थकान भी ना लगे। धन व्यवस्थापन क्या है कि हम धन का उपयोग मितव्ययतापूर्ण तरीके से करेंगे और कि ज़्यादा धन भी ना खर्चा हो और मेरे कार्य भी पूरा हो जाए, कार्य की गुणवत्ता में कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए। अब हम समय व्यवस्थापन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। समय व्यवस्थापन क्या है, हमने इसकी परिभाषा को बताया। समय व्यवस्थापन में हम क्या देखेंगे, समय व्यवस्थापन में योजना का क्रम हम कैसे बनाते हैं। समय व्यवस्थापन में योजना का क्रम हम कैसे बनाते हैं, समय की योजना का क्रम हम कैसे बनाते हैं। पहला, सूची बनाना, अनुमान लगाना, संतुलन करना और चौथा संतुलन करना और योजना बनाना। ये चार हैं। क्या है ये चार हैं, क्या है, सूची बनाना, अनुमान लगाना, संतुलन करना, योजना करना। अब एक एक के बारे में हम जानेंगे। सूची बनाना क्या है, पहले हम कार्य को देखेंगे कि कौन कौन से कार्य हमको करने हैं, उसकी हम सूची बना लेंगे। कि जैसे हम अगर मतलब घर में ये होम मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं तो इसके एग्जाम्पल में हम एक गृहिणी को लेते हैं। गृहिणी को क्या करना है, सुबह उठकर हम इस कार्य की सूची बना लेते हैं कि हमको क्या करना है, झाड़ू लगाना है, कपड़े धोना है, खाना बनाना है, पोछा लगाना है, जो भी कार्य है, जैसे झाड़ू लगाना, कपड़े धोना और खाना बनाना, पोछा लगाना, साफ सफाई। ये सब काम कि जो हमें काम करने हैं उसकी हम सूची तैयार कर लेंगे। अब कि कौन सा काम क्या काम करना है, इसकी सूची तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे। क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, सूची, दूसरा है अनुमान लगाना। अब अनुमान लगाएंगे, ये सोचेंगे कि कौन से काम में कितना समय लगाना है। जैसे किसी काम को झाड़ू लगाने में, जैसे कोई काम करने में 2 घंटे लग रहे हैं और दूसरे काम को पोछा लगाने में 1 घंटे लग रहे हैं, किसी काम को करने में 3 घंटे लग रहे हैं। अगर हम अनुमान लगा के ये सब चीज़ें निर्धारित करेंगे और वो मेरे समय ज़्यादा लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अनुमान लगाकर उस चीज़ को निर्धारित करेंगे कि नहीं, यहाँ पर इस तरीके से इसको 2 घंटे के बजाय हम 1 घंटे कर दें, यहाँ पर ज़्यादा काम कर दें। तो इस तरीके से अनुमान लगा के हम अपने काम को सही तरीके से कर सकते हैं। सूची बनाना, अनुमान लगाना और अब संतुलन बनाना। यही है कि पहला हमने क्या कहा, सूची बनाएंगे। हम गृहिणी को ही लेंगे कि घर में जो भी कार्य हैं उस कार्य को, या पढ़ाई लिखाई का भी है, अगर पढ़ना भी है उसका भी हम एक सूची बनाएंगे कि नहीं, हमको 2 घंटे गृह विज्ञान पढ़ना है, 2 घंटे हमको नागरिक शास्त्र पढ़ना है, 2 घंटे इस तरीके से, 1 घंटे हमको लिखना है, 4 घंटे हमको काम करने हैं, या और अगर कोई अदर क्लास कर रहे हैं, कोचिंग जाना है, ये सब चीज़ें हैं। तो हम इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम सूची बना लेंगे। ये सब काम, इतने सारे काम हैं और अगर उसका अनुमान लगाएं कि किसमें कितना समय लग सकता है। अब 4 घंटे कोचिंग का है, उसको तो देना ही है, और पढ़ाई के लिए भी हमको टाइम निकालना ही है, काम के लिए भी हमको टाइम निकालना है। तो हम उसको अनुमान लगा के कि इसमें 2 घंटे लग रहे हैं, इसमें 3 घंटे लग रहे हैं, इसमें 4 घंटे लग रहे हैं, इस तरीके से अनुमान लगा के बनाएंगे। अगर उस संतुलन बनाना कि जब अनुमान लगा लिए कि इसमें इतने घंटे लगने हैं, अब संतुलन बनाएंगे। क्या संतुलन बनाएंगे, जिसमें ज़्यादा समय लग रहा हो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उसमें हम ज़्यादा समय दे देंगे, जो कम समय में भी कार्य हो सकता है उसको कम समय में कर देंगे या कम समय लगा देंगे।
करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि पहला सूची बनाना, दूसरा अनुमान लगाना, तीसरा संतुलन बनाना, चौथा जब संतुलन बन जाएगा, हमारे सारे टाइम मैनेज हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, योजना बनाएंगे कि कार्य को कैसे आगे बढ़ाना है। चौथा क्या है, योजना बनाना। तो इस तरीके से कि योजना का क्रम हम कैसे निर्धारित करेंगे, ये चारों प्रक्रिया, ये जो चारों है, सूची, अनुमान, संतुलन, योजना, ये चारों समय में भी निर्धारित होगा और शक्ति में भी और धन में भी, शक्ति में भी धन में भी। ये चारों प्रक्रियाएं समय में भी निर्धारित होंगी, शक्ति में भी निर्धारित होंगी, धन में भी। ये सीरियल क्रम से लगाने को आता है। एक तरीके से ये एक कीवर्ड है। अगर आप एग्ज़ाम में देखेंगे, अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें ये दिया रहेगा। अगर आपको ये 4 कीवर्ड याद है, कौन कौन से, सूची, अनुमान, संतुलन, योजना, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सूची, अनुमान, संतुलन, योजना। अब हम समय व्यवस्थापन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। समय व्यवस्थापन के प्रकार, समय व्यवस्थापन के प्रकार। पहला क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के कौन कौन से, एक यंत्र है, दूसरा क्या है, संसाधन और मापदंड का निर्धारण। संसाधन और मापदंड का निर्धारण। तो हमने क्या देखा कि समय व्यवस्थापन की कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, एक यंत्र है पहला, दूसरा है संसाधन और मापदंड का निर्धारण। तो हमने क्या देखा, समय व्यवस्थापन के प्रकार 2 होते हैं। पहला यंत्र है, दूसरा है संसाधन और मापदंड का निर्धारण। इसमें क्या है, इसमें पीक लोड, कार्यवक्र, पहला क्या, इसमें 3 हैं, पीक लोड, कार्यवक्र और तीसरा विश्राम काल। अब हम एक एक करके इसको समझेंगे। पीक लोड क्या होता है, पीक लोड मतलब सबसे अत्यधिक कार्यभार। ये पीक लोड का ये क्वेश्चन आ चुका है कि अत्यधिक कार्यभार वाला क्या होता है। ये इसको इस तरीके से एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, कैसे कि जैसे इस तरीके से ये। अब हम पीक लोड समझते हैं कि कैसे अत्यधिक कार्यभार। गृहिणी को लेते हैं कि हर गृहिणी के एक दिन में उसके पास एक ऐसा समय आता है जिस समय उसके पास सबसे ज़्यादा काम होता है। ज़्यादातर ये मॉर्निंग टाइम होता है। कैसे कि उस टाइम उसको जो भी जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, बच्चा स्कूल जा रहा है, उस समय झाड़ू लगाना है, अपना अगर खुद वो ड्यूटी करती है, अपने को भी तैयार करना है, फिर सबके लिए दोपहर का लंच बनाना है कि दोपहर का लंच बना कर जाएँ, और घर में अगर जो घर के सदस्य हैं जो घर में रुकेंगे उनके लिए भी कुछ बना के जाएं, तो बच्चों को टिफ़िन देना और बच्चों को तैयार करना, बच्चों को नहलाना धुलाना सब करना, और सारे काम को स्थिर करके तब कहीं 7-8 बजे तक उन लोगों को निकलना है और सबको पहुंचना है। तो इस तरीके से हर गृहिणी के एक दिन में एक ऐसा समय आता है कि जिस समय उसके पास कार्यभार बहुत अधिक होता है। तो ये क्या है, ये जो सबसे ऊंचाई वाला है, ये क्या है, ये पीक लोड है। क्या है, पीक लोड, अत्यधिक कार्यभार वाला। अत्यधिक कार्यभार वाला क्या है कि हर गृहिणी के पास, हर व्यक्ति के पास एक दिन में एक ऐसा समय आता है जिस समय उसके बाद उसके पास काम बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जैसे कार्यवक्र, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पीक लोड, कार्यवक्र क्या है, यही जो है इस तरीके से, ये यहाँ पर क्या है, ये अत्यधिक कार्य है। यही कार्य का उतार चढ़ाव क्या कहलाता है, कार्यवक्र कहलाता है। इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं कि क्या है, ये पीक लोड, अत्यधिक कार्य,
या अत्यधिक कार्य वाला समय, जिस टाइम व्यक्ति के ऊपर, जिस टाइम किसी के ऊपर बहुत अधिक कार्य का प्रेशर हो कि इस टाइम हमको सारे काम इकट्ठा करने हैं, सारे काम करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो टाइम क्या कहलाता है? अत्यधिक पीक लोड कहलाता है। कार्यवक्र यही कार्य का उतार चढ़ाव। यहाँ पर व्यक्ति को कार्य ज़्यादा आया, फिर उसके बाद जब सब बच्चे स्कूल चले गए, जो भी जिसको ऑफिस जाना था ऑफिस चले गए, और या तो अगर वो घर में रह रही हैं, सबको भेजने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होती हैं, तो यहाँ पर जो ये आया इस तरीके से। फिर उसके बाद बच्चे दोपहर हो गया, बच्चे स्कूल आ गए और भी सब लोग काम ज़्यादा हो गया, फिर कुछ बनाना है, दोपहर का कुछ तैयार करना है, लंच बनाना है, देना है, तो इस तरीके से यहाँ पर फिर इस तरीके से बना। तो यही कार्य का उतार चढ़ाव क्या कहलाया? कि कार्यवक्र कहलाया। तो अब विश्राम काल क्या होता है कि हर गृहिणी को विश्राम करना भी ज़रूरी है, कि हम समय को इस तरीके से निर्धारित करें, काम को इस तरीके से निर्धारित करें कि उसे आराम करने का भी मौका मिल सके, कि काम को इस तरीके से किया जाए कि सब थोड़ी देर का आराम बहुत ज़रूरी है। अगर कोई महिला है उस दिन रात काम कर रही है, दिन में काम कर रही है, उसके बाद फिर दोपहर में कुछ अलग काम कर रही है, फिर शाम को भी बच्चे फिर आ गए, सब उसको काम करना, फिर उसके बाद रात में सारे काम को समेटना, खाना बनाना, सब कुछ करना। अगर वो बाहर जॉब भी कर रही है तब भी उसके ऊपर काम का बहुत प्रेशर है। तो इस तरीके से अगर उसको मैनेज नहीं किया जाएगा, टाइम को मैनेज नहीं किया जाएगा, तो क्या है कि काम करते करते उसके अंदर थकान बहुत ज़्यादा लगेगी। क्योंकि एक व्यक्ति को काम करना तो इम्पॉर्टेंट है, काम करना तो ज़रूरी है, लेकिन साथ में आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए देखते हैं विश्राम काल क्या है, कि विश्राम काल कि ये विश्राम काल 2 होते हैं। कौन से? एक यहाँ पे देखते हैं विश्राम क्या है? विश्राम काल के यहाँ पे कि एक शारीरिक विश्राम हुआ, शारीरिक, और ये मानसिक विश्राम हुआ। कौन सा? मानसिक। कौन सा? विश्राम काल कितने हुए? 2 हुए। एक शारीरिक विश्राम हुआ, दूसरा मानसिक विश्राम हुआ। शारीरिक विश्राम को बाद में पढ़ते हैं। मानसिक विश्राम क्या हुआ? मानसिक विश्राम भी 2 हुए। एक बोर्डम हुआ यानी बोरियत, और दूसरा क्या हुआ? और यहाँ नीरस, और ये कुंठाजन्य। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कि मानसिक विश्राम 2 कैसे हुए? बोर्डम, नीरस और कुंठाजन्य। बोर्डम को नीरस भी कहते हैं। कि ये नीरस थकान क्या हुआ? कि जिस तरीके से कोई काम, एक ही काम को ज़्यादा टाइम तक कर रहा है, खाना बना रहा है 25 लोगों का या 100 लोगों का, वही काम को 4 घंटे 10 घंटे लगातार करने हैं, या बहुत ढेर सारा कपड़ा है उसको एक ही दिन सबको धुल रहे हैं, उसको करने में बहुत समय लग रहा है। इससे क्या होता है कि उसको बोरियत होती है, कि बोर्डम होता है, या तो नीरस, उस काम को करते करते, एक ही काम को लगातार काफ़ी समय तक करते करते थकान लगना, क्या कहलाता है? कि नीरस थकान या बोरियत। यहाँ देखते हैं विश्राम क्या? शारीरिक, मानसिक थकान। इसमें इसके 2 हुए। कौन कौन से? नीरस थकान और कुंठाजन्य। इसको हमने क्या बताया? एक ही काम को लगातार, एक काम को अधिक समय तक करते करते ये थकान लग जाती है। कौन सा होता है? नीरस थकान। और कुंठाजन्य क्या कहते हैं? कि जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं,
कई एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी का मतलब यूपी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और एमपी का भी दे रहे हैं, हरियाणा का भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हर जगह का एग्ज़ाम दे रहे हैं। काफ़ी साल से हम तैयारी कर रहे हैं टीचिंग लाइन की और बार बार हम क्या हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि वो व्यक्ति कुंठित हो जाता है। बार बार असफलता आते मतलब हाथ लगने से व्यक्ति कुंठित हो जाता है। तो इस तरीके से ये 2 थकान हुए, एक नीरस, एक कुंठाजन्य। बार बार असफलता या किसी क्षेत्र में बार बार असफलता मिले तो इससे वह व्यक्ति कुंठित हो जाता है। ये बहुत ही खराब थकान है कि जिससे मानसिक पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, ये मनोवैज्ञानिक थकान, मतलब मनोवैज्ञानिक। अब आगे हम लोग देखते हैं कौन सा थकान, शारीरिक थकान। शारीरिक थकान। अब शारीरिक थकान क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुके हैं कि शारीरिक थकान किस वजह से होता है। जब हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो शारीरिक थकान लगता है। शारीरिक थकान इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है, कौन कौन से, ऑक्सीजन और ब्लड, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, क्या क्या, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस क्या, ब्लड, मतलब ब्लड में ये सब चीज़ें रहती हैं कि जिससे ये जाके किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, किस में बदल जाती हैं, ये जाके जल और कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड में बदल जाती हैं। लैक्टिक एसिड में बदल जाती हैं। ये तो हमने क्या देखा कि विश्राम, इसमें ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ब्लड, मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये ब्लड में घूमता रहता है। इससे ज़्यादा काम करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। और ये लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमको शारीरिक थकान लगती है हम लोगों को। अब आगे हम देखते हैं कौन सी थकान कितने प्रकार की हुई, 2, कौन कौन सी, एक शारीरिक थकान और दूसरा मानसिक थकान। तो इसीलिए थकान ना हो, इसीलिए हम लोगों को विश्राम करना जरूरी होता है। अब विश्राम क्या है, विश्राम के बारे में देखते हैं। विश्राम कि हर व्यक्ति को मानसिक विश्राम एक 40 मिनट मानसिक वर्क। विश्राम क्या है, यहाँ पर हमने 3 बताया था ना, कौन सा, कि पीक लोड, कार्यवक्र और विश्राम काल। तो विश्राम काल, तो पहला हमने बताया पीक लोड क्या है कि अत्यधिक कार्यभार वाला समय। कार्यवक्र, ये जो कार्य का उतार चढ़ाव आता है यही कार्यवक्र कहलाता है। विश्राम काल, हर व्यक्ति का 40 मिनट मानसिक वर्क करने के बाद 2 मिनट का आराम जरूरी होता है। कितने मिनट का, 2 मिनट का आराम जरूरी होता है। 40 मिनट मानसिक वर्क करने के बाद 2 मिनट का आराम जरूरी होता है। उसके बाद देखेंगे कि अगर जो मतलब मध्यम वर्गीय काम करने वाले हैं, उनका क्या है कि हर मध्यम वर्ग को काम करने वाले को कुल काम का 16% आराम जरूरी होता है। मध्यम वर्ग वाले जो होते हैं, जो मध्यम वर्ग का काम करते हैं और उनको कुल काम का कितना, 16% आराम जरूरी होता है। और जो ज़्यादा काम करते हैं उनको कितना, कुल काम का 57% आराम जरूरी होता है। कितना परसेंट, 57%। तो
कितना क्या है कि 40 मिनट मानसिक वर्क करने के बाद 2 मिनट का आराम जरूरी है। और मध्यम वर्ग जो मध्यम काम कर रहे हैं, मानसिक काम कर रहे हैं, उनको 16% कुल काम का 16% आराम जरूरी है। और जो उच्च वर्ग के काम कर रहे हैं, मानसिक वर्क कर रहे हैं, उनको कुल काम का 57% आराम जरूरी है। यंत्र क्या है? इसके 3 हैं। कौन कौन से? पीक लोड, कार्यवक्र, विश्राम काल। अब हम लोग देखेंगे। और विश्राम काल में थकान, हमने देखा कि किसको कितना, मानसिक वर्क करने वाले को कितना आराम की ज़रूरत है। और हमने देखा थकान क्या होता है, थकान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के थकान होते हैं। एक शारीरिक थकान होता है, एक मानसिक थकान होता है। और संसाधन और मापदंड के बारे में हम संसाधन और मापदंड का निर्धारण संसाधन और मापदंड का निर्धारण को देखेंगे। ये कितने प्रकार के हैं? पहला समय मूल्य अथवा यहाँ पर यह अथवा समय का महत्व, अथवा समय का महत्व। दूसरा क्या है? समय इकाई, समय मानक, कार्य इकाई, कार्यवक्र। ये हम देखेंगे कि कार्यवक्र जो है ये यहाँ पर 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला यंत्र में क्या था? ये पीक लोड, कार्यवक्र और विश्राम काल। तो समय मूल्य अथवा समय का महत्व, समय मानक, कार्य इकाई, कार्यवक्र, समय संतुलन, समय दर्शन, समय क्रम। अब एक एक के बारे में हम समझेंगे कि ये क्या है। यहाँ पर देखेंगे समय मूल्य क्या है? मूल्य एक दर्शन है। मूल्य एक दर्शन होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या प्रबंधन के जो उत्प्रेरक तत्व थे, 3 कौन कौन से थे? मूल्य, लक्ष्य, स्तर। ये हमने पढ़ा था ना, मूल्य, लक्ष्य, स्तर। तो मूल्य क्या है? मूल्य एक दृष्टिकोण है, दर्शन है। तो इस तरीके से देखेंगे समय मूल्य। हम समय का क्या मूल्य है, समय के मूल्य को हम किस तरीके से समय को किस तरीके से देख रहे हैं, कहीं समय को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? समय मूल्य। समय को महत्व देना, समय को किसी तरीके से, अब जैसे हम लोग हैं कि आप हैं, हम लोग हैं, कहीं समय को देख रहे हैं कि समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं कि 1 घंटे 2 घंटे लगातार अपना समय बर्बाद किए जा रहे हैं। इसमें से आप लोगों में से ही होंगे कि अगर पढ़ रहे हैं तो कहीं बीच में कोई मोबाइल चलाते हुए रील्स देख लिया तो वो लगातार रील्स देख रहा है। कोई मोबाइल में कोई वीडियो चल गया तो उसको देखते रह गया। पढ़ाई क्या हुआ? पीछे छूट गया। तो हम समय सबके पास 24 घंटे ही मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 24 घंटे। अब हम समय का यूज़ किस प्रकार करते हैं ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को ऐसा नहीं है कि हमको 24 घंटे मिल रहे हैं तो आपको 48 घंटे मिल रहे हैं और ज़्यादा किसी को मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो समय मूल्य, समय को हम किस तरीके से देखते हैं, समय को किस तरीके से समझते हैं, समय का किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये क्या कहलाता है? समय मूल्य या समय को हम कितना महत्व देते हैं, ये समय मूल्य कहलाता है। अब हम समय मानक देखते हैं। समय मानक क्या है? समय मानक कौन से टाइम को कितना, मतलब कौन से काम को कितने समय में करना चाहिए, ये समय मानक बताता है। क्या बताता है? कौन से काम को कितने समय में, कौन से काम को कितने समय में करना चाहिए, कितने समय में करना चाहिए।
ये हम लोग निर्धारित करना चाहिए कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको 4 घंटे 5 घंटे लगातार लगा दिए, उसमें टाइम अपना बर्बाद कर दिए, तो ये बताता है समय मानक कि कौन से काम को कितने समय में करना चाहिए। कार्य इकाई कि कार्य को इकाई मान लेंगे कि हमें इतना काम चाहे जैसे करना है। जैसे हमने सोच लिया कि होम मैनेजमेंट हमें 30 दिन में पढ़ना है, 30 दिन में पढ़ के ख़त्म करना है। अब वो चाहे जैसे हम लोगों को कार्य को महत्व देना है, न कि समय को। यहाँ पर कार्य इकाई कि इस तरीके से हम काम को इतने दिन में ख़त्म करना है। समय मानक कौन से काम को कितने समय में करना है। कार्य इकाई कि कार्य को हम प्राथमिकता देंगे कि इतने चीज़ को हमको, जैसे 4 घंटे हमको लगातार पढ़ने हैं, इस चीज़ को इतना सिलेबस इतना हमको कंप्लीट करना है, बिना इसको कंप्लीट किए बिना इसको पढ़े हम लोगों को नहीं उठना है। जैसे हम लोगों ने कहा कि हम लोग एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो आज चाहे हम लोगों को 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, लेकिन हम लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट करना ही है। तो ये क्या है, कार्य इकाई है। कार्यवक्र दोनों में है। ये कार्य पीक लोड कार्यवक्र ही, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। क्या कार्यवक्र इसमें भी है, कार्यवक्र इसमें भी है, कि कार्य के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है कि कार्य कब ज़्यादा काम पड़ रहा है, कब उससे कम पड़ रहा है, फिर ज़्यादा पड़ रहा है। कार्यवक्र यही कहलाता है। समय संतुलन क्या होता है कि हम कैसे उसको संतुलन बनाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं समय को, कि जिससे सारे काम आसानी से किए जा सके, वो समय संतुलन कहलाता है। समय दर्शन यही चीज़ है कि हम समय को किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, कि समय को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से ये समय दर्शन कहलाता है। तो समय क्रम क्या है, इसमें कार्यों को क्रम से लगा लिया जाता है। कैसे, दैनिक है, साप्ताहिक है, मासिक है और वार्षिक है। कि अगर हम रोज़ हमको खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, ठीक है। अब हम क्या करें कि रोज़ मुझे काम करना ही है, रोज़ हम जाला साफ़ करने लगे। जो हफ्ते में जो साप्ताहिक में काम करना है, कि रोज़ दाल अगर धूप में डाला जाता है कि दाल ख़राब हो रही है, या तो चावल ख़राब हो रहा है, कोई भी चीज़, कोई अनाज है वो ख़राब हो रहा है, उसको धूप में डालना, क्या करें हम रोज़ डिब्बे को ले जाके धूप में ही रखने लगे। चादर को हम पर डे धुलने लगे, रेगुलर धुलने लगे। समय के अनुसार निर्धारित करना है कि इस काम को 1 दिन में करना है, और इस काम को हमको हफ्ते में करना है, सप्ताह में करना है, इस काम को महीने में करना है, इस काम को हमको वर्ष में करना है। तो ये क्या कहलाता है, समय क्रम कहलाता है। हम लोगों ने समझा कि समय मूल्य क्या होता है, कि समय को हम किस तरीके से देखते हैं, समय का महत्व होता है। हर व्यक्ति का मूल्य, हर व्यक्ति का समय का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। ये समय मूल्य एक तरीके से दृष्टिकोण है। समय मूल्य हो गया समय मानक, कि कौन से काम हम कितने समय में करना है, इसको निर्धारित कर लेते हैं कि इस काम को इतने समय में ख़त्म करना है, ऐसे इस तरीके से मैनेज करके चलते हैं। कार्य इकाई क्या है कि हम लोगों को ये निर्धारित कर लेना है कि नहीं, हम लोगों को हर हाल में हम लोगों को होम मैनेजमेंट 30 दिन में पढ़ना है। अब वो चाहे जिस तरीके से, चाहे जितना टाइम लगे, उसको पढ़ना ही है। तो कार्य इकाई कहलाया। कार्यवक्र यही जो है कि कार्य का उतार चढ़ाव, कि कभी कार्य बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, फिर उससे कम पड़ रहा है, फिर कभी दोपहर में काम ज़्यादा पड़ जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है, कार्यवक्र। तो उसके बाद क्या हुआ, समय संतुलन। इन्हीं सब चीज़ को, समय को बैलेंस बनाकर चलना, कि को काम भी करना है, कुछ टाइम हम लोगों को मनोरंजन के लिए भी निकालना है, कुछ टाइम हम लोगों को विश्राम के लिए भी निकालना है। जैसे कि इसी में 8:8 ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये क्या है। तो इसमें क्या है, 8 घंटे क्या है, 8 घंटे आराम, 8 घंटे काम, और 8 घंटे क्या है, मनोरंजन। ये क्या कहलाया, 8:8:8। तो समय संतुलन की इस तरीके से हमको बैलेंस बना के चलना है। अगर कोई महिला है कि लगातार काम किए जा रही है, उसको थकान नहीं लगती है, उसको भी तो थकान लगेगी, उसको मानसिक थकान लगेगी, उसका शारीरिक थकान लगेगा। तो इसीलिए उसके लिए मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी होता है, कि थोड़ा देर कम से कम मनोरंजन के लिए टाइम निकाला जाए। तो 8 घंटे आराम, 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन के लिए। समय दर्शन क्या है कि हम समय को किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, ये समय दर्शन कहलाता है। समय क्रम कि हम काम को इस तरीके से निर्धारित करेंगे कि ये काम को हम दिन में करेंगे, 1 दिन में करेंगे, और इस काम को फिर सप्ताह में करेंगे, फिर और अदर जो भी काम है उनको हम महीने में करेंगे, और भी काम है जो उनको हम वर्ष में करेंगे। तो इस तरीके से ये समय व्यवस्थापन के प्रकार के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया।
इस तरीके से हम लोगों ने समय के बारे में पूरा पढ़ा और जाना कि समय क्या है, समय को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, समय के प्रकार कितने होते हैं, समय के 2 प्रकार होते हैं, और विश्राम काल क्या है, विश्राम काल होता है कि कितने, और 40 मिनट काम करने वाले को जो थकान कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक थकान, मानसिक थकान। जो मानसिक थकान होते हैं वो 40 मिनट काम मानसिक वर्क करने वाले को उनको 2 मिनट का आराम जरूरी होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, हो सकता है इसके बाद वाला मध्यम का या उच्च का पूछा जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि ये इसके पहले वाला ही पूछा जाए, सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हम लोगों को यही छोटे छोटे चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इसको पढ़ते हुए चलना है। अब आगे हम लोग समय व्यवस्थापन के बाद अब हम लोग शक्ति व्यवस्थापन के बारे में पढ़ेंगे कि शक्ति व्यवस्थापन क्या है।